चिल्लाते रहेंगे। और ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि बहुजन एकता सम्मेलन तो बहुत बार सुना होगा, बहुत बार कहते होंगे लोग बहुजनों को एक हो जाना चाहिए, बहुजन एकता सम्मेलन होने चाहिए, हम सबको एक मिलना चाहिए। और ये तरह तरह के कहने वाले लोग हैं। एक वो लोग कहने वाले लोग हैं जो आपके सामने सिर्फ मंचों को सजाएंगे और मंच के ऊपर अपनी चमचमाती गाड़ी से आकर के बैठ जाएंगे और आपके बीच में बहुजन एकता का नारा बुलंद करने की कोशिश करेंगे। ये युवा साथी टीम नहीं, ये वो लोग हैं जो अपनी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि युवा साथी की टीम के लोग आपको आपके बीच नजर आते हैं और युवा साथी टीम के लोग आपको अपने बीच में काम करते हुए और एक दिन में नहीं हर रोज नजर आएंगे। ये है युवा साथी टीम। और इसलिए और दूसरे वो किस्म के लोग हैं, एक तो मंचों को खाली बैठना चाहते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो अपने आप को रहनुमा होने की बात करते हैं। और इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि हम लोग बहुजन समाज के वो हितैषी हैं और बहुजन समाज के को एकता में बदलना चाहते हैं, एक फार्मूला या तरीके उसको चेक कर दीजिएगा। क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक विचारधारा से आते हैं, इसलिए हर चीज को जांच सकते हैं। अगर कोई कहेगा कि हम आपके रहनुमा हैं, आपको मुक्त करा देंगे, तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। वो बाबा साहब को नहीं जानता, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा में यकीन करने वाले लोग अपने आप को रहनुमा होने का दावा नहीं करते हैं, रहनुमा बनाने का दावा करते हैं। और इसीलिए माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि मैं समाज में नेतृत्व बनाने निकला हूं। और आज मुझे ये बात कहते हुए गर्व हो रहा है कि युवा साथी टीम जिन उद्देश्यों के लिए काम कर रही है, उसमें से एक उद्देश्य ये है कि हम लोग आम दिनों के भीतर आपके भीतर नेतृत्व पैदा करने का काम करेंगे। साथियों, युवा साथी टीम बहुजन एकता का नारा लेकर चली है और बहुजन एकता की जब हम बात करते हैं तो बहुजन एकता के लिए हम जिन मुद्दों की बात करते हैं उनके लिए भी हमें संघर्ष करना है। और इसलिए हमें समझना है कि किस तरीके का समाज हम बनाने निकले हैं। आखिर युवा साथी टीम के लोग चाहते क्या हैं और हमको बहुजन एकता के बाद कौन से समाज को निर्माण करना है। तो साथियों की बात हो रही थी, रविदास की बात हुई, कबीरदास जी की बात होती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि युवा साथी टीम रविदास जी के उसी बेगमपुरा को बनाने के लिए है। रविदास जी कहते थे कि शहर की बात करते थे जहां पे बेगम है, जहां पे कोई गम नहीं है। ऐसे शहर को बनाने के लिए युवा साथी टीम आज प्रतिबद्ध है और काम कर रही है। साथियों, अगर हमको बनाना है बहुजन एकता के बाद अगर हमको कोई चीज बनानी है तो कबीरदास जी के सपनों का प्रेम नगर बनाना है, जहां सब समान होंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे। अगर हमको कुछ बनाना है तो बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत बनाना है, जो सत्ता और बंधुत्व के नारे पे बनेगा। साथियों, और जो हम लोग की बात कर रहे हैं तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते मिलेंगे कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ, बड़ा अनाचार हुआ है, लेकिन देखो आज सब बराबर हो गए। अरे बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से कहा जाएगा कि हम सब बराबर हो गए हैं, आज देखो हम आपके साथ बैठ खा लेते हैं, आपके साथ उठ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, इस मंच से उनको बोलना चाहूंगा कि अगर हम और आप एक हैं तो बथानी टोला में सैकड़ों लोगों की मौत नहीं होती। अगर हम आप एक हैं तो साहब हैदराबाद विश्वविद्यालय, जिसको हम मानते हैं कि पढ़े लिखों की दुनिया होती है, वहां पे रोहित बिरला नहीं मरता। अगर हम आप एक जैसे होते तो आज जो हम सुनते रहते हैं, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में किसी को मूछ रखने के लिए मार दिया गया, किसी को
घर से बाहर निकलने के लिए मार दिया गया, किसी ने चप्पल पहन के निकल गया तो उसको मार दिया। ये नहीं होता। इसका मतलब एक ये है कि हम आप बराबर नहीं हैं, और इसका दूसरा मतलब ये है कि हमको लगातार संघर्ष करने की जरूरत है। साथियों, ये संघर्ष हम जिस दिशा में कर रहे हैं, हमको उस पर विचार करना चाहिए। आज की तारीख में साथियों, हम 3 मुद्दों की बात करते हैं, और ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं। युवा साथी इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। शिक्षा की बात करते हैं हम, और सामाजिक न्याय के बहुत सारे, अभी आपने सुना होगा कि सामाजिक न्याय की बड़ी बात चल रही है। अगर इस देश के राजनीतिक मंच को आप देखेंगे, इस देश के राजनीतिक मानचित्र को आप देखेंगे, तो आप एक बात पाएंगे कि आजकल सामाजिक न्याय का बड़ा दौर निकला है। और ये सामाजिक न्याय की तथा कथित वकालत करने वाले लोग आपको बड़े बड़े मंचों में मिलेंगे, यात्राएं करते हुए मिलेंगे, और संविधान की कई कॉपियां लेकर मिलेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप गले में अगर संविधान की कॉपी टांग लेंगे, अगर गले में संविधान टांग लेंगे, तो उससे हम आपकी ईमानदारी पर यकीन नहीं करेंगे। और इस तरीके के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो लोगों को लगता है कि सिर्फ संविधान की बात कर देने से सामाजिक न्याय हो जाएगा और आपके पुराने कर्मों को हम लोग भूल जाएंगे, तो ये भूले में। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सामाजिक न्याय की बात उठेगी तो साहब इतिहास के पन्ने खुलेंगे और इतिहास के हर एक कुकर्म का बदला लिया जाएगा। उसकी भी बात होगी। बात अगर होगी तो एकलव्य के बूढ़े जो काटा था, उसके जो बहे हुए खून है, उसकी भी बात होगी। अगर सामाजिक न्याय आपको आज की तारीख में करना है तो शंभू की कटी हुई गर्दन का भी जवाब देना पड़ेगा। और अगर आज आपको सामाजिक न्याय की बात करनी है तो संसद में जो आपने जो प्रमोशन का रिजर्वेशन बिल पढ़ा था, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपको सामाजिक न्याय की बात करनी है तो हर पन्ने खुलेंगे, साहूकारों के भी खुलेंगे और ठेकेदारों के भी खुलेंगे, और उन पोथियों को खोला जाएगा जिसमें आपके कुकर्म है, और उन्हीं कुकर्मों में हमारे संघर्ष भी है। साथियों, अगर सामाजिक न्याय की बात होगी तो उस दिन होगी जिस दिन हमारे थाने होंगे, हमारे संसद होंगे, हमारी विधानसभाएं होंगी। उस दिन सामाजिक न्याय की बात करेंगे जिस दिन व्यवस्था हमारी होगी। अभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे। आपने सारे संसाधनों पर कब्जा कर बिठा के रखा है। आपने शिक्षा संस्थानों पर कब्जा बिठा के रखा है। लाखों करोड़ रुपया फीस दिए जा रहे हैं, और आप जब ये कहते हैं कि आज के बाद हम बराबर हो गए, तो ऐसे नहीं होगा। और आरक्षण के पर भी बोलते हैं, कहते हैं आरक्षण ऐसा लगता है जैसे हम पर एहसान कर दिया। तो भाई साहब, आप लोग याद रखना कि एहसान नहीं किया है हम पे, और यह मजबूरी थी कि उन्होंने आरक्षण हमको दिया है। हम आज भी कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट बात बाबा साहब ने की थी, 2 वोट और सेपरेट इलेक्टोरेट हमको दे दो, आरक्षण रख लो। अगर इस बात की हिम्मत है तो आओ। और इधर एक नए रंग रूट के लोग आ गए हैं और नई नई बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब देखो, आरक्षण में गरीबों को भी होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हर गरीब तो सभी है, और गरीबों का बड़ा सम्मान होना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए आरक्षण। और इसके लिए उन्होंने EWS आरक्षण बना दिया, और यहां भी उनका पेट नहीं भरा, तो उन्होंने कहा जो आरक्षण चल रहा है उसमें वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण करेंगे तो इनको बड़ी चिंता हो गई। इस देश में जाति व्यवस्था को देने वाले लोग, इस देश के एक एक व्यक्ति को जाति में तोड़ने वाले लोग, हम तो बहुजन एकता की बात करते हैं, वो जाति में तोड़ने की बात करते हैं। तो जाति में तोड़ने वाले लोगों को आज हमारी चिंता हो रही है, जिन्होंने हजारों सालों तक हमारा दमन किया, शोषण किया, आज उनको हमारी चिंता हो रही है। कहने भैया आप ही को बीच में कुछ लोग रह गए।
अरे हमारे बीच में रह गए, हमको एक बार तोड़ने की कोशिश फिर मत करो, हमको एक बार फिर तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि भाई साहब इतना आसान नहीं है। अगर अच्छी भाषा में कुछ भी कहोगे तो हम मान नहीं लेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस तरीके के जितने भी षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहे हैं, जितने भी नए नए तरीके के प्रबंध आपके खिलाफ रखे जा रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। हम लोग जातित्व का संघर्ष कर रहे हैं। आप जाकर देखिए, मैं जेएनयू विश्वविद्यालय से आता हूं, और वहां पर जाकर देखिए, अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हमारी माताएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी और वो आगे जाकर पढ़ेंगे, तो एक बात सोच लीजिए कि आगे उनके षड्यंत्र और पक्के हो गए। विश्वविद्यालय में यह हालत है कि हम लोग आज पढ़ने नहीं जा सकते हैं। लगातार सरकारी संस्थानों को बंद किया जा रहा है, वहां भी आरक्षण नहीं लागू किया जा रहा है, अब प्राइवेटाइजेशन निजीकरण बढ़ गया। आप जाइए, नए नए विश्वविद्यालय हर शहर में दिखेंगे, चमचमाती हुई बिल्डिंग है, और उन चमचमाती हुई बिल्डिंगों में हमारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लाखों रुपया आपसे फीस दिया जाएगा जो हमारे पास है। और जो सरकारी विद्यालय संस्थान है वहां भी आपको जगह नहीं दी जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ से शिक्षा का संघर्ष कर रहे हैं, तो आप शिक्षा की इच्छा कर रहे हैं, तो बताइए हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। और इसके बाद एक तो आप हमको कहते हैं पहले आरक्षण की जरूरत नहीं है, दोबारा अगर किसी ने संघर्ष करके अपने जीवन में किसी कॉलेज में विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया, तो आप लोग तो कहते हैं कि नहीं अब तो प्राइवेट वाले स्कूल में जाना है। साथियों, एक बात हमको याद रखनी है कि जिस समय और हमको लगता होगा कि हमारे पास रहने को, खाने को, बैठने को हो गया, बाबा साहब ने एक लेख लिखा था, उसका नाम था क्रांति प्रति क्रांति। क्रांति और प्रक्रांति की बात को समझना जरूरी है। और इस देश में जो सबसे पहली क्रांति मुझे लगता हुई थी, वो तथागत ने की थी। तथागत भगवान बुद्ध ने इस देश में सबसे पहले वैज्ञानिकता की बात करी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस देश में जो भी होना चाहिए विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। और जिस दिन ये बात कही गई, उसी के बाद जितने भी धर्म भीरू तथाकथित लोग हैं, उन्होंने इस देश में आस्था की बात करनी शुरू कर दी। फिर एक क्रांति हुई, क्रांति के बाद प्रतिक्रांति, यानी जितनी बार आप अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, जितनी बार आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उधर से भी प्रहार होगा। और आज जो लोग कह रहे हैं कि हम कमजोर हो गए हैं, जो हम दिखना बंद हो गए हैं, या सत्ता समाज से दूर हो गए, एक तो उनको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। दूसरा, यह प्रतिक्रांति का दौर है साथियों, हम पर प्रहार हो रहा है, और इसलिए आज की तारीख में हमको और मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, और ताकत से खड़े होने की जरूरत है। क्योंकि जो हमने पाया है अपने संघर्षों से, बाबा साहब कहते थे कि मेरे संघर्षों का जो रथ है, उसको अगर तुम लोग आगे मत ले जाना, तो कम से कम पीछे मत जाने देना। साथियों, आज हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे बाबा साहब के सपनों के उस रथ को, हमारे हकों हुकूक के उस प्रतिनिधि को लगातार वो लोग पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उससे पूरी ताकत से लगे। और ये इसलिए भी जरूर है साथियों कि अभी देखा होगा आपने कि जनसंख्या को काउंट करना है, कास्ट सेंसस करना है, उसकी बात भी चल रही थी। अब कास्ट सेंसस की, जाति जनगणना की जब भी बात चलती है, तो जो तथाकथित हमारे हितैषी आजकल संसदों में बैठे हैं, उनको हमसे बड़ा प्रेम हो जाता है। और इस देश से भी एक बड़ा ही विचित्र तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग ना जाति में बट गए,
अगर जाति जनगणना करेंगे तो हम लोग जातियों में बंट जाएंगे। तो साहब, जब आपने 3000 सालों की व्यवस्था चला रखी है तब जाति में नहीं बटे। जब जाति के आधार पर आपने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, लिखने का अधिकार नहीं दिया, तब हम जाति में नहीं बटे। जब हमें आपने जमीनों के अधिकार नहीं दिए तब हम जाति में नहीं बटे। जब आपने हमारे पूरे संसाधन कब्जा कर लिए तब हम जाति में नहीं बटे। लेकिन जब हमने अपने हक की बात करी तो हम जाति में बट गए। वाह, ये कर देते हैं कि अगर आपने अपने हक की मांग करी, आपने अगर जाति जनगणना की मांग करी तो आप लोग जाति में बढ़ जाएंगे, फिर देश एक नहीं रहेगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये भय आपको होगा, क्योंकि आपने जिस तथाकथित राजनीति कर रखी है, जिस आधार पर आपने अपनी राजनीति तैयार कर रखी है, वो राजनीति आपकी हो सकता है टूट जाए। लेकिन हम लोग बहुजन एकता वाले लोग हैं साथियों। बहुत सारी हमारी माताएं यहां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, और इसलिए बाबा साहब की एक बात कहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर किसी समाज की कितना विकसित हुआ है वो समाज, कितना आगे गया है वो समाज, तो इस बात से पता करना कि उस समाज में महिलाओं का कितना विकास हुआ। और कम से कम एक बात के लिए हम लोग क्या गर्व कर सकते हैं, कम से कम एक बात का विश्वास यहां होकर होता है, वो ये है कि आज जब बहुजन एकता सम्मेलन चल रहा है, जब बाबा साहब की बात हो रही है, तो यहां पर हमारी कम से कम 60% महिलाएं बैठी हुई। आज उनके अंदर ये जागरूकता है, और इसीलिए जब हमको अपने नए समाज के निर्माण की दिशा में जाना है तो हमें एक और चीज पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जिसके लिए युवा साथी टीम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, वो है महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण। क्योंकि महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे तथाकथित सत्तावादी लोग हैं, जो अभिजन वर्ग के लोग हैं, वो ये लगातार हमारी माताओं पे, बहनों पे अटैक किया करते हैं। तो उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए साथियों। अभी आपको सभा को आगे बढ़ाना है, कहने वाली बातें बहुत हैं, और एक अंत बात से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जब हम लोग यहाँ पर अभी सीतापुर में ही एक बाइक रैली की गई थी, उससे पहले हमीरपुर में भी, तो लगातार यहाँ पर कार्यक्रमों का एक सिलसिला चल रहा है। और इन कार्यक्रमों में जब आप लोग शिरकत करिए तो एक बात याद रखिए कि हर आपके एक कदम पर आप एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आपका समाज एक और कदम आगे बढ़ा रहा है अपने लक्ष्य की ओर, उस समाज की ओर, उस शहर की ओर जिसको बनाने का हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था। साथियों, कभी किसी ने कहा था कि मुंह की बात सुने हर कोई, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल का दर्द न जाने कौन, और आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। तो एक मेरा अनुरोध मैं यहां से करके जा रहा हूं कि अपने हकूक की लड़ाई जारी रखिए, अपने हकूक की लड़ाई के लिए बोलिए, चिंगारिए, जहां पे मौका लगता है, जहां पे आप कह सकते हैं अपनी बात को कहिए। और तथाकथित सत्तावादियों के जितने भी प्रहार आए, हमें उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और जब भी आपसे बात कहें अब की बार कि आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं, तो उनसे एक बात याद कह दीजिएगा कि हो सकता है कि शहर की सड़कों पे आप नजर आते हो सकता है दिल्ली की संसद में आप नजर आते हो, या दिल्ली का जो एक कनॉट प्लेस के पास का एरिया है जहां पे संसद है, वहां पे आप नजर आते हो। लेकिन गांवों में, खेतों में, खलिहानों में जाके देखना, सिर्फ हम ही लोग नजर आते हैं, बहुजन समाज के लोग नजर आते हैं। जय भीम, जय भारत।